श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 23 सितंबर के दिन राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी के दिन आपको 5 केले लेकर लेने हैं। वो सफ़ेद कपड़े में बांध करके आपको यह अचूक उपाय करना है। दोस्तों इसी के साथ कुछ ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जिन सभी उपायों को करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। राधा रानी की कृपा से आपकी सभी की सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले महाचमत्कारी उपाय से। अगर मान लो आपके पति और पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर नहीं हो, पति और पत्नी के बीच में संबंध मधुर नहीं हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन आपको करना क्या है, छोटा सा एक भोजपत्र का एक टुकड़ा लेना है। दोस्तों इसको भोजपत्र बोलते हैं। इस भोजपत्र का आपको एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। टुकड़ा लेना है। राधा अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। करना क्या है, आपको भोजपत्र का टुकड़ा ले जाना है राधा रानी के मंदिर में। राधा रानी के मंदिर में आपको यह विशेष उपाय करना है। राधा रानी के मंदिर में आपको ले जाना है भोजपत्र का टुकड़ा। पीले चंदन से आपको पीला चंदन से अपने पति का नाम आपको लिख देना है। इसके ऊपर अपने प्रेमी का नाम, पति का नाम आपको लिख देना है और राधा रानी के मंदिर में इसको समर्पित कर देना है। इस विशेष उपाय को करने से आपके दोनों के बीच में प्रेम भाव बढ़ने लग जाएगा। प्रेम भाव बढ़ाने का यह सबसे आसान और सबसे ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। राधा रानी की कृपा से आप दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने लग जाएगा। यह सबसे आसान और सबसे ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। दोस्तों बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपका जीवन साथी, आप जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, वो जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखता हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। आपको राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में आपको हल्दी समर्पित करनी चाहिए, हल्दी चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही आपको पीला चंदन चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आपको कुमकुम भी समर्पित करना चाहिए। जो रोली होती है, कुमकुम भी आपको समर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहो तो हल्दी और पीला चंदन से भगवान श्री कृष्ण जी को तिलक लगा देना है और कुमकुम से राधा रानी को तिलक लगा देना है। यह उपाय भी कर सकते हो। अगर आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, तिलक लगाना चाहो तो तिलक लगा सकते हो। दोस्तों यह विशेष उपाय करने से आपको सुंदर और आकर्षक जीवन साथी मिलता है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाती है। यह विशेष उपाय सुंदर और आकर्षक जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको राधा अष्टमी के दिन अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां चल रही हो, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लड़ाई झगड़े होते हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। आपको करना क्या है, सफ़ेद कपड़ा लेना है। सफ़ेद आपको छोटा सा कपड़ा ले लेना है। उसके अंदर आपको 5 केले बांध लेने हैं। 5 केले आपको बांध लेने हैं सफ़ेद कपड़े के अंदर और इसको लेकर के चले जाना है राधा रानी के मंदिर में। राधा रानी के मंदिर में अपनी मनोकामना बोल करके राधा रानी के मंदिर में आपको 5 केले सफ़ेद कपड़े में बांध करके राधा रानी के मंदिर में समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलती हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हो, उन दोनों के बीच में प्यार बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और जीवन में सुख शांति आने शुरू हो जाती है। यह विशेष उपाय आपको राधा अष्टमी के दिन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके लव लाइफ में कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। आपको करना क्या है, थोड़ा सा कपूर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको कपूर लेना है। कपूर आपको राधा रानी के मंदिर में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद में करना क्या है, उस कपूर को वापस वहाँ से प्राप्त कर लेना है। वापस प्राप्त करने के बाद में जहाँ पर भी आपका रूम हो, कमरा हो, आप जिस रूम के अंदर सोते हो, उसके अंदर आपको इसका जला करके से धुआं दे देना है। इसका धुआं होता है, कपूर का धुआं, उसके अंदर दे देना है। धुआं देने के बाद में इससे क्या होगा कि वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। यह विशेष उपाय सकारात्मक ऊर्जा पाने का सबसे ज़्यादा अचूक उपाय है। इस विशेष उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में जितनी भी परेशानियाँ चलती है, वैवाहिक जीवन में जितनी भी परेशानियाँ चल रही है, बहुत ही जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा कपूर लेना है। कपूर को राधा रानी के मंदिर में समर्पित
समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद में उस कपूर को वापस वहाँ से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद में अपने घर पर अपने कमरे के अंदर जहाँ पर आप सोते हो उसके वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी और आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके साथ ही आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा इत्र लेना है। इत्र की आप शीशी ले सकते हो, शीशी के अंदर आपको इत्र ले लेना है या फिर इत्र की शीशी ले जाना है, राधा रानी के मंदिर में समर्पित कर देना। राधा रानी के मंदिर में समर्पित कर देने के बाद में वहाँ पर बैठ कर राधा चालीसा का आपको पाठ करना है। राधा चालीसा का आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद में उस इत्र की शीशी को वापस वहाँ से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद में इस इत्र को प्रतिदिन अपने खुद के लगाना शुरू कर देना है। इस विशेष उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव बढ़ने लग जाता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव बढ़ने लग जाता है और आपके सभी प्रकार के वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करके देखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हो कि आप किसी से प्यार करते हो, किसी से लव मैरिज करना चाहते हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। लव मैरिज करने का यह सबसे आसान और सबसे ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। आपको करना क्या है, राधा अष्टमी के दिन राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को आपको कुछ सामान, कुछ चीज़ें भेंट करनी चाहिए, यानी कि कुछ चीज़ें समर्पित करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से लव मैरिज में जो भी परेशानियां आती है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। यह उपाय आपको करना क्या है, दोनों लड़का और लड़की दोनों को यह उपाय साथ मिलकर के करना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों को साथ मिलकर के यह विशेष उपाय करना चाहिए। करना क्या है, आपको राधा रानी के मंदिर में पीले रंग की मिठाई समर्पित करनी चाहिए। पीले रंग की जो मिठाई आती है, मिठाई आपको समर्पित करनी चाहिए। पीले रंग के पुष्प आपको समर्पित करने चाहिए। पीले रंग के कपड़े राधा रानी के मंदिर में आपको समर्पित करने चाहिए। पीले रंग के कपड़े भी समर्पित करने चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से राधा रानी की कृपा से आपकी लव मैरिज हो जाती है और जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। यह विशेष उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। राधा रानी के मंदिर में आपको समर्पित करना है, पीले रंग के कपड़े समर्पित करना है, पीले रंग के पुष्प समर्पित करना है, पीले रंग की मिठाइयाँ समर्पित करनी है। जो भी पीले रंग की चीज़ें होती है आपको समर्पित अवश्य से अवश्य ही करनी चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी होती है। इसके साथ ही आपको वहाँ पे राधा रानी के मंदिर में ही कपूर की आरती भी करनी चाहिए। साथ ही राधा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। राधा चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही कपूर की सहायता से राधा रानी की आरती भी करनी चाहिए। यह विशेष उपाय राधा रानी के मंदिर में राधा अष्टमी के दिन आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय करने से आपके जीवन में जिससे भी आप प्यार करते हो उससे आपकी लव मैरिज यानी कि शादी जल्द से जल्द हो जाती है, जिसके योग बनना शुरू हो जाते हैं। यह विशेष उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका प्रेमी, आपका जीवन साथी आपसे रूठ गया हो, नाराज हो गया हो, तो यह विशेष उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। आपको यह विशेष उपाय राधा अष्टमी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। आपको करना क्या है, आपको पीला चंदन लेना, ठीक है, पीला चंदन आपको ले लेना है। पीला चंदन लेने के बाद में आपको राधा रानी के मंदिर में चले जाना है। राधा रानी के मंदिर में जाकर के आपको करना क्या है, पीला चंदन समर्पित करना है, पीला चंदन चढ़ाना है। आपको राधा रानी के मंदिर में पीला चंदन चढ़ाना है, या फिर आप चाहो तो तिलक लगा सकते हो, या फिर खुद के भी इसको तिलक लगाना है। तिलक लगा सकते हो या फिर खुद के भी तिलक लगाना है उसके बाद में, ठीक है। तिलक खुद के भी लगाना है, तिलक लगा भी सकते हो राधा रानी के मंदिर में। यह विशेष उपाय को करने से आपका पति हो या पत्नी हो, अगर आपसे रूठ गई हो, आपसे मान नहीं रही हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। इस विशेष उपाय करने से पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है और जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। यह विशेष उपाय आपको राधा अष्टमी के दिन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन यह उपाय करने से पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है, साथ ही उनकी सभी प्रकार के जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है और उनकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी होती है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होना शुरू हो जाता है। यह विशेष उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, सभी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है।
इन सभी उपायों को आपको राधा अष्टमी के दिन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन ये सभी उपाय करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी के सभी उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।